कि आखिर ऐसा क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक परफेक्ट डायरेक्ट सेलर पे, जो डायरेक्ट सेलर ना पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बन जाए, एक आइकॉन बन जाए, एक ऐसा पर्सन बन जाए कि लोग उस टीम में ज्वाइन करना चाहें। क्या ऐसा क्वालिटी रहेंगी? तो दोस्तों, जब मैंने पूरी बातों को देखा, पूरी बातों को समझा, सुना, तो 6 सी क्वालिटीज आई। 6 सी, 6 ऐसे सी हैं, जिस 6 सी को अगर आपने अपने अंदर आत्मसात कर लिया, तो आप जो है एक परफेक्ट डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। एक परफेक्ट डायरेक्ट सेलर जो आइकॉन होगा पूरी दुनिया के सामने, जिसको लोग फॉलो करना चाहेंगे। अब ये 6 सी क्वालिटी कौन कौन सी है, प्लीज नेक्स्ट करेंगे जय जी। इसे फर्स्ट सी पे आएगा, इन द 6 सी क्वालिटीज ऑफ प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर्स। प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर में यदि अगर 6 क्वालिटी है, तो वो बहुत ही बेहतर एक पर्सनालिटी बन सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग उसको आइकॉन मानेंगे, एक बहुत बेहतर डायमंड लीडर बन सकता है। एंड दिस फर्स्ट 6 सी में फर्स्ट क्वालिटी यदि अगर बात करता हूं, तो वो फर्स्ट क्वालिटी क्या है? फर्स्ट सी इज अ कैरेक्टर। नेक्स्ट, फर्स्ट सी में यदि अगर हम जाके देखेंगे, तो फर्स्ट सी इज अ कैरेक्टर, चरित्रवान। दोस्तों, अब देखिए, हम लोग ना अभी तक कौन से फील्ड में थे? हम लोग शायद कोई जॉब घराने से हैं, या हमारे पूरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई ना कोई जॉब करता होगा। दूसरा, हमारा जो घराना हो सकता है वो हो सकता है बिजनेस घराना, दुकानदारी या छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टरशिप, या नौकरी नहीं करते लेकिन कुछ छोटा सा कारोबार करते हैं। यही हम लोग कैटेगरी में होंगे। अब देखिए क्या होता है, आप जो जिस क्षेत्र पे है ना, उसके हिसाब से हमारा माइंडसेट बन जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कई प्रकार के वो लोग अपनी बात रखते हैं कि यार, जरूरी नहीं यार बिजनेस में थोड़ा ऊंच नीच चलेगा, अपना मतलब अपने व्यवहार थोड़े से मतलब कई प्रकार की ऐसी बातें सोच लेते हैं कि वो लोग ना 0.5% को ना ध्यान नहीं देते। ये समझा जाता है कि यार इतना तो चलता है, इतना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ना डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप आते हैं ना, तो यहाँ पर 0.5 के लिए भी जगह नहीं होती। 0.5 गलत आदतें। इसमें ना कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट करता है दोस्तों। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप आ गए हैं ना, तो आप सबसे पहले परीक्षण आपका कैरेक्टर कैसा है। कैरेक्टर को लेकर अगर बात करता हूं, तो कुछ लोग ना उसूलों के साथ जीना चाहते हैं। उसूल, आप डायरेक्ट सेलिंग में अगर आ गए, तो आपको सबसे पहले फाउंड करना पड़ेगा कि आपका लाइफ का एक्चुअली पर्पस क्या है, आपका उसूल क्या है, आपका सिद्धांत क्या है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ गए, आने के बाद पता है, अब ना कई ऐसे मतलब खराब चरित्र के लोग बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, इसको कोई अदरवाइज मत लीजिएगा, बहुत गलत चीज है। और रुपेश सर के डायलॉग बहुत प्यारा है कि पराई नार और पराई पैसे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब ना चरित्रवान व्यक्ति ही डायरेक्ट सेलिंग में प्रोग्रेस कर सकता है। चरित्र कैसे? कई प्रकार की, हम लोग फील्ड में जाते हैं, कई प्रकार के लोगों के साथ बात होती है। जहां पर हमको मस्ती करना है, वहां पर मस्ती नहीं करते, और जहां पर मस्ती नहीं करना चाहिए, वहां पर अनर्गल मस्ती करने लग जाते हैं। हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर सही होना इंपॉर्टेंट है। यदि अगर हमारा कैरेक्टर सही नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा संभावना है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में फैल जाएंगे। कैरेक्टर सिर्फ रिलेशनशिप या गलत धारणा को लेकर नहीं, फाइनेंशियल को लेकर भी कैरेक्टर। कई लोग का इतना चरित्र इतना खराब रहता है कि वो अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि भैया हम लोग बिजनेस करने आए हैं, हमें सेल्स करने हैं। कई लोग ना अपने फाइनेंस को लेकर, मान के चलिए किसी ने अपना पेमेंट दिया कि सर आप ही पेमेंट डिपॉजिट कर दीजिए कंपनी में और मेरा प्रोडक्ट ऑर्डर कर दीजिए। कई प्रकार के ऐसे लोग रहते हैं जिनका एक गलत उद्देश्य हो जाता है, वो उसूल से भटक जाते हैं। उनका मतलब उसूलों से भटक कर जीना उनकी फितरत बन जाती है। तो मैं आप लोग को मैं पहला मैसेज ये देना चाह रहा हूं, चरित्रवान बनना होगा यदि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डायमंड बनना चाहते हैं। यस, आपको चरित्रवान बनना पड़ेगा, एक सिद्धांत बनानी पड़ेगी। कई लोग छोटी उद्देश्य से कई बार काम कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर, किसी का सेल आया और क्या बोलते हैं मालूम है? अरे अरे मेरा नैनीताल के लिए ना इतना सेल बाकी है। हाँ, अरे मेरा ना वो कंपनी टारगेट है ना, उसके लिए एक सेल बाकी पड़ रहा था, तो एक काम करता हूँ, ये एक सेल उसके रेफरेंस से ना, या वहां से ना करके अपने तरफ डाल देता हूँ। अब हुआ क्या कि आप ना छोटी खुशी के लिए फ्यूचर बर्बाद कर दिया आपने, या आपने छोटी सफलता के लिए भविष्य को अंधकार में डाल दिया। अब दोस्तों, जब इस तरीके से कैरेक्टर का कोई बंदा यहां पर आता है, तो ये समझ लीजिए वो इस बिजनेस में फेल होगा। आपको सबसे पहले कैरेक्टरवान बनना पड़ेगा, सॉरी चरित्रवान बनना पड़ेगा, कैरेक्टरफुल बनना पड़ेगा। जब आप
चरित्रवान बनकर काम करते हैं। जब आप डायरेक्ट सेलिंग में अपना सिद्धांत बनाते हैं कि मैं सही काम करूंगा, सबका पेमेंट प्रॉपर टाइम पे भिजवा दूंगा, सबका प्रॉपर टाइम पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तुरंत उसका सीओडी बना दिया जाएगा, तुरंत उसका सुपर सीओडी रहेगा तो सुपर सीओडी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मैं एकदम सिद्धांतवादी रहूंगा, जितना मेरे मंथली खर्चे हैं, यदि अगर मैं फुल टाइमर हूँ तो सेफ शॉप से फुल टाइम अर्निंग करके इतना पैसा कमाऊंगा, ताकि मेरी अर्निंग, मेरा लाइफ सही दिशा पे चलता रहे, गलत आदतें मेरे ऊपर हावी ना हो। आप जब एक सिद्धांत ऐसा बना लेते हो ना, फिर उसके बाद में बिजनेस ना काम करना शुरू करता है, लिटरली। तो पहले आपको अपना चरित्र निर्माण करना होगा, एक सही चरित्र का। गलत चरित्र यदि अगर आपका है, गलत आदतें आपके अंदर है, तो ये समझ लीजिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में मंकी लीडर बन जाएंगे। 2-3 साल यहां पर रहेंगे, उसके बाद ना कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका चरित्र सही नहीं है। अब चरित्र सही नहीं है तो आप कंपनी बदलते रहते हैं अपनी सफलता के लिए। तो याद रखना, यदि अगर आपका चरित्र सही है तो कंपनी बदलने की जरूरत नहीं। सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से खड़ा है, 23 सालों से आपकी जिंदगी यहां से बेहतर बन जाएगी। तो फर्स्ट इज कैरेक्टर। नाउ नेक्स्ट, यदि अगर हम सेकंड क्वालिटी की तरफ बढ़ते हैं तो दिस इज द करेज। डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग में ना मैं कह सकता हूं ये शेरों का बिजनेस है जनाब, शेरों का बिजनेस है। इस बिजनेस को करने के लिए ना मैंने कहीं पर किसी महान व्यक्ति से सुना था, ऐरे गहरे नत्थु खैरे यहां पर नहीं नजर आएंगे। ये बात बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बहुत सारे लोग के बारे में बात करते हैं ना कि वो जुड़ा नहीं मेरे साथ तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो साहसी नहीं था। इज नॉट करेजफुल मैन। जब वो साहसी खुद नहीं है तो साहसी लोग के साथ वो कैसे कंधे से कंधे मिलाकर काम करेगा। तो आपको सबसे बड़ी बात हम समझना पड़ेगा यहाँ पर कि आपको साहसी बनना पड़ेगा। साहसी मीन्स ऑफ, साहसी का मतलब क्या होता है पता है? करेज, करेजियस मैन, जिसके अंदर एक साहस हो, दम हो, मतलब जो हर एक परिस्थिति से लड़ने का दम रखे। बिजनेस जब अच्छा चलता है ना, मैंने कई बार कई लोगों को देखा है, जब बिजनेस जब चलता है ना, वो परफेक्ट ईगो के एग्जाम्पल बन जाते हैं। परफेक्ट ईगो, आई कैन, मैंने किया, मैंने सब चीज किया, मैं ही हूं, मैं हूं, मैं, यस यस यू कैन। आप बहुत बड़े पर्सन है साहब, लेकिन पता है इसकी मैं कब तक रहती है? जब बिजनेस ना एक फ्लो में चल रहा है, जब बिजनेस एक फ्लो में चल रहा है, ग्रो कर रहा है, ऑटोमेटिक ग्रो कर रहा है, लोग भयंकर मोटिवेटेड है, कोई कंपनी का टारगेट आ गया, कोई सिस्टम का टारगेट आ गया, यू कैन, यस मैं कर सकता हूँ। ये उसके अंदर एक आग लग गई है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, आपके अंदर एक आग लगी है, बहुत अच्छा लगता भी है बात सुनकर। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब बिजनेस खराब होता है ना, उस समय बोलना चाहिए कि मेरे कारण खराब हुआ और मैं इसको फिर से खड़ा करूंगा, तब माना जाएगा कि आप असली बिजनेसमैन है। होता क्या है दोस्तों, इस बिजनेस में ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, दुनिया में किसी भी करोड़पति वाले बनने वाले कारोबार में यदि अगर आप हाथ डालेंगे तो एक बात आपको मालूम पड़ेगा कि वो हर कारोबार पे उतार चढ़ाव रहेंगे, उतार चढ़ाव आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कभी बिजनेस अच्छा चलेगा, कभी गिर जाएगा, कभी अच्छा चलेगा, कभी गिर जाएगा, कभी ट्रेनिंग में 70 लोग बैठ गए, कभी सेमिनार में 150 लोग बैठ गए, फिर अचानक मालूम पड़ा कि 23 लोग आ गए, 20 लोग आ गए। एंड उस टाइम में ना आपकी असली परख है। उस समय आपके अंदर ना एक क्वालिटी डेवलप करनी होंगी आपको कि यस दिस इज माय बिजनेस, मैंने इसको खड़ा करना है, यस दिस इज माय क्वालिटी, ये मेरी क्वालिटी थी, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो अभी भी वो क्वालिटी मुझे डेवलप करना है। उस समय फिर आप ना बिजनेस को पहली प्राथमिकता में रख लेते हैं, आप करेजफुल बन जाते हैं। मान के चलिए आपने किराने का दुकान खोला, आप किराने का दुकान से चला रहे थे, बाजू में एक बंदे ने और किराने का दुकान खोल दिया, आपका 50% कस्टमर को उसने खा लिया, तो क्या आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं, यार मेरा क्या करूं यार, मेरा धंधा बैठ गया यार, कैसा सोचते हो आप? नहीं, उस समय आप पता है क्या करते हो? उस समय अपना नए नए दिमाग इस्तेमाल करते हो, टेक्निक इस्तेमाल करते हो। महीने भर राशन लेने वाले को 20% डिस्काउंट, तो यहाँ पर दुकान हमारे यहाँ स्पेशल छूट, दिवाली धमाका, ये वो आप करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो। नौकरी वाला बंदा ऐसा एटीट्यूड नहीं रख सकता। नौकरी वाला कैसा एटीट्यूड रखता है मालूम है? जो हो रहा है भगवान भरोसे, हमारी क्या औकात, हमारी किस्मत ही खराब है, हमारे माता पिता ही खराब है, मैं तो साला गलत जगह पे दुकान खोल दिया, मैं गलत टाइम में सेफ शॉप में जुड़ गया तो इस टाइप के एटीट्यूड जो लोग रखते हैं ना, वो फेल हो जाते हैं। आपको साहसी बनना पड़ेगा, यस मुझे उठाना है यार मेरा कारोबार, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी है, इतने अच्छे सिस्टम दी, बीएसएस, इतने अच्छे मेरे ग्रेट अप्लायंस दिए हैं, है ना, ये सारे मेरे साथ खड़े हैं, मैं कर सकता हूँ। करेज होना चाहिए आपके अंदर, साहस होना चाहिए। कितना किलोमीटर जाना सर डीडी लेने के लिए? 200 किलोमीटर बस, अरे अभी निकला 6 घंटे में, देखना सर वहां मिलूंगा मैं आपको।
6 घंटे गाड़ी पकड़ ले, टू व्हीलर पकड़ के डीडी लेने चले गए। अभी मैं अजय ताड़े को देख रहा था, अजय ताड़ी सेशन में, अजय ताड़े जी टू व्हीलर पे निकले हैं फील्ड में, और गाना भी उनके लिए बज रहा है, सुल्तान वाला गाना बज रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा था, मोटिवेशन मिल रही थी इसको देख के, इमेज को। अजय ताड़े सुबह सुबह फील्ड में निकल गए। यस, ये साहस होना चाहिए। नहीं तो कई लोग क्या प्रकार की बातें करते हैं, यार कहाँ जाएंगे यार डीडी, वहां वो तो 200 किलोमीटर जाएगा एक डीडी के लिए, पागल है क्या? डिमांड उसको गूगल पे करवा, फोन पे करवा। तो एक लीडर क्वालिटी नहीं है। आपको सबसे सेकंड क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए साहस, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। बिजनेस गिर गया फिर से उठाओ, बिजनेस दूसरे शहर में बिल्ड करना है लेके जाओ। यदि रात को 11 बजे अपॉइंटमेंट निकला है, जैकेट पहनो, मफलर बांधो, फील्ड में निकल आओ। यदि अगर कोई आपको बोलता है कि सर मेरा अचीवमेंट के लिए आपका एक योगदान चाहिए, अरे बिंदास, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, चल मिलके आगे बढ़। ये एटीट्यूड अगर आपका रहा तो देखना तबाही होने वाला है। एंड दिस नेक्स्ट टारगेट इज कन्वेक्शन। यस, धारणा। अपने उत्पाद, अपने व्यवसाय और अपने संस्था के प्रति आपका विश्वास कैसा है? डेफिनेटली इज द थर्ड क्वालिटी ऑफ द गुड डायरेक्ट सेलर, कन्वेक्शन। आपकी धारणा, आपकी आस्था कैसी है सेल्स शॉप पर? क्या आप ऐसे लीडर तो नहीं है जो बोलता है कि पड़ोसी की कंपनी अच्छी है तो उसकी बात में चला जाता है? आप एक ऐसे लीडर तो नहीं है जो अपने सिस्टम, बीएसएस सिस्टम के प्रति हल्का सा डाउट रखते हैं? कहीं आप ऐसे लीडर तो नहीं है जिसका चेक भी आ रहा है, प्रोडक्ट भी टाइम पे आ रहा है, फिर भी मन में एक डर चल रहा है, क्या आगे होगा कि नहीं होगा? यदि अगर ऐसे लीडर हैं आप, तो रिमूव दिस क्वालिटी नाउ। अपनी इस बुरी आदत को तुरंत फेंक दीजिए बाहर। आपको एक धारणा बनाना पड़ेगा कि यस, मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है। मैं जैसे आपको बताना चाहूंगा, मैंने ना कल ही ना एक कल नहीं पर 2-3 दिन पहले, देखो मैं एक्चुअली बाजू में रखा दिखा रहा हूँ, होमा का फेस वॉश और चारकोल कॉम्बो पैक मैंने ऑर्डर किया। कफ सिरप, सेफ सॉप का कफ सिरप पी रहा था कंटिन्यू। अभी उसने बहुत बड़ा मुझे क्रेडिट देता हूँ सेफ सॉप के कफ सिरप को, उसने मुझे ठीक किया। साबुन है यहाँ से, मैंने यहाँ से बालपोस ऑर्डर किया है। मैंने ऑलमोस्ट, मैं नहीं जान सकता लेकिन तकरीबन 50-60 पैकेज तो मैंने सेफ सॉप से ऑर्डर किए हैं। ब्लेजर सेफ सॉप का है। एवरीवेयर मैं सब चीज कहाँ से करता हूँ? मैं परफेक्ट बिलीव करता हूँ कि सेफ सॉप का प्रोडक्ट बेस्ट है, सेफ सॉप की इनकम प्लान बेस्ट है, सेफ सॉप के सिस्टम बहुत अच्छी है, सेफ सॉप में जुड़े हुए सारे सीनियर बहुत अच्छे हैं, और इनके एथिक्स, इनकी वैल्यू, इनका रेपुटेशन, इनका मार्केट जो स्ट्रेटेजी है, वर्किंग स्ट्रेटेजी है, मार्केट इसकी वैल्यू है, वो सब बेस्ट है। और जब आप एक ऐसी धारणा लेकर काम करते हैं तो आप याद रखना, आप एक परफेक्ट डायरेक्ट सेलर बन जाते हो। डेफिनेटली जब आप ऐसी धारणा लेकर काम करते हैं कि भैया माय प्रोडक्ट इज गुड, आपको कोई डाउट नहीं होता। किसी ने बोला अबे सेफ शॉप ना, मैं कुछ वीडियो देखा था कुछ साल पहले, खराब था उसमें वीडियो में। अरे हाउ क्या, अरे ऐसा कहीं हो तेरी, मैं क्या बोलूं, सॉरी है। आप ना अलग मत बढ़ना। याद रखना, जो आगे बढ़ता है उसके साथ बहुत सारी चीजें और आगे बढ़ती हैं। प्रतिष्ठा के साथ तिरस्कार भी आगे जाता है, आप समझते रहना। लेकिन आपकी धारणा पावरफुल होना चाहिए। जैसे खान साहब, अभी खान सर बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। खान सर को देखिएगा, वो एक ट्यूशन क्लास से आज पूरे वर्ल्ड में ना फेमस हो गए हैं। आपको याद होगा कि खान सर जितने फेमस हो रहे हैं उतनी ही उसकी बुराइयां भी पीछे से हो रही है। बट ये एक साथ चलता है। आपको समझना होगा कि आप जब एक पॉजिटिव माइंडसेट है, आपका कन्विक्शन माइंडसेट एकदम सही होना चाहिए, आपका धारणा एकदम मजबूत होना चाहिए। यस, सेफ शॉप इज बेस्ट। सेफ शॉप के टक्कर में कोई नहीं है, चक्कर में कहां फंसे हो, चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में। जो डायलॉग है हम पर ही फीड बैठती है। मैं लोगों को देखता हूँ पलट पलट के ज्वाइन करते हैं, सर मैंने 13 साल पहले सेफ शॉप में ज्वाइन किया था। मैं बोलता हूँ 13 साल पहले सोनी सर जुड़े थे, 7 करोड़ अंदर कर लिए, तो 13 साल में वही का वही है। तो क्या है? तो सर ये आपकी धारणा है। सोनी सर की धारणा देखिएगा, उनकी कन्विक्शन देखिएगा, क्या पावर होंगी उनके अंदर। उनको उनके सपने में भी ना उनको सेफ शॉप की बुराई नजर नहीं आएंगी। एंड दिस इज द गुड क्वालिटी ऑफ डायरेक्ट सेल। तो अपनी धारणा मजबूत कीजिए, अपने प्रोडक्ट, अपने व्यवसाय और अपने संस्था पर अटूट विश्वास रखिए, अटूट। कितना भी हो जाए भरोसा। देखिए यार, 2 सेल करने पर 1000 का चेक आया ना, इसका मतलब 6 का आता है भाई। आएगा यार। यार 57 पेटी अंदर कर लिया मैंने, इतना जब मुझे मिल गया तो आपको क्यों नहीं मिलेगा यार? क्यों नहीं मिलेगा बताओ? किस बात का डर?
7-8 साल से तो मैं भी कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। आज 12,500 लोग का प्रोडक्ट आया है, 12,500 लोग का कमीशन आया है, क्या डर है मुझे? यस, यही एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। माय कंपनी इज बेस्ट, माय अपलाइन इज बेस्ट, माय सिस्टम इज बेस्ट, माय कंपनी टारगेट बेस्ट, माय सिस्टम टारगेट इज बेस्ट, माय सिस्टम बेसिक ट्रेनिंग इज बेस्ट, एवरीथिंग इज बेस्ट एंड आई एम द आल्सो बेस्ट। जब आपका ये एटीट्यूड रहेगा, यू कैन ग्रो, आप 100% कामयाब हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट इज द क्लैरिटी। क्लैरिटी, सॉरी, क्लैरिटी हम लोग, क्लैरिटी को हम लोग क्या है कि हम लोग थोड़े से इंग्लिश वाले, हम लोग इंग्लिश वाले नहीं है, हिंदी वाली भी नहीं है, इंग्लिश वाले भी नहीं है, इंग्लिश वाले हम लोग। तो ये इंग्लिश का ना क्लियरिटी हो जाता है। क्लैरिटी, क्लैरिटी हमारा एक डायरेक्ट सेलर का ना ऑलवेज ऑलवेज उसके माइंड में ना एक क्लियर गोल होता है, वो कंफ्यूज नहीं होता, वो पजल नहीं होता। पजल क्यों नहीं होता? एक एग्जांपल देता हूं मैं। पजल कैसे नहीं होगा? एक एग्जांपल, वो ना अपने टीम से ना कभी भी ना तब तक बातें नहीं करेगा जब तक उसके पास खुद के पास टारगेट नहीं होगा। जब कैसे भी टारगेट बनाए, इज अ लीडर, और लीडर के पास हमेशा टारगेट होता है, वो भटकता नहीं है इधर उधर। देखिए यहाँ पर दो पिक्चर आपके सामने नजर आ रही है। एक में ना एक लीडर का माइंड है, जिस लीडर के माइंड में कुछ नहीं है, ब्लैंक, खाली है, उसके तरफ चारों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। देखो चारों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। इज अ लीडर बट ही इज ऑन प्रेशर। क्यों? क्योंकि ना उसका खुद के पास कोई टारगेट नहीं है। एंड आफ्टर एक सेकंड लीडर का देखो, एक पजल्ड माइंडसेट एंड सेकंड इज द क्लियर माइंडसेट। क्लियर माइंडसेट को देखिए आप, जहां पर कर्सर घूम रहा है, सेल्स लिखा है, वहां पर ना एक लीडर का ना माइंडसेट एकदम क्लियर है, डेफिनेटली क्लियर है। उसको इतना क्लियर है कि मुझे कब क्या करना है। मुझे आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन रगड़ के ट्रेनिंग प्रमोशन करना है। यदि यार मेरी ट्रेनिंग सुबह होती है तो मैं अब भी घर से निकलूंगा ट्रेनिंग प्रमोट करने के लिए, शाम को होती है तो भी मैं अब भी घर से निकलूंगा, शाम को ज्यादा लोग को बैठाऊंगा। यस, दिस इज, इस हफ्ते का मेरा 15 डीडी का टारगेट है, 15 सेल्स मुझे क्लोजिंग करना है, तो ट्रेनिंग में कम से कम 20-25 लोग बैठने चाहिए। 25 लोग को बैठाने के लिए निकला है वो आज। फिर उसके बाद वो इन्वाइट करवाएगा रगड़ के। यस, क्योंकि उसका क्लियर टारगेट है ना यार, क्लियरिटी है उसके वर्किंग में। यस, नैनीताल अब सिर्फ और सिर्फ 2 वीक बचे हैं, 2 वीक में मुझे क्लोज करना है। यस, कंपनी लक्ष्य का जो टारगेट है वो सिर्फ 2 वीक बचे हैं, और 2 वीक के लिए मुझे इतने सारे लोग को करना है। मुझे 15 डीडी चाहिए, 15 डीडी में यहाँ से लाऊंगा। ये मुझे 1 डीडी लाएगा, इसका फॉर्म भरा था। ये पूरा क्लियर किसका है? जिसके माइंड में ना क्लियर एक गोल है। अब जब आपके पास ऐसा क्लियर गोल होता है, अमूमन लोगों को मैं देखता हूं, इज अ पर्ल, टोपैज एंड कोरल लीडर, कोई गोल नहीं है। अब जब इसका कोई गोल नहीं है ना, तो ये भटकती आत्मा की तरह दिखता है मार्केट में। और ये अपने लीडर लोगों से कैसे बात करता है मालूम है? हाँ जी, आज ट्रेनिंग में आ जाना। इट्स रॉन्ग। अगर गोल है तो कैसे बात करेगा? पता है जय, आज ना जबरदस्त लीडर का ट्रेनिंग होने वाला है। आज वो ट्रेनिंग देने वाली शख्सियत आ रही है, पता है वो ना इंटरनेशनल लेवल पे ना म्यूजिक कंपटीशन में जाती हैं, पूरे देश विदेश की यात्रा करके रखी है। सोच के देखिए, जिनका लाइफ ऑलरेडी सेट था, उन्होंने क्या सोचकर सेल्स शॉप में ज्वाइन किया होगा। और आज को पता है, एक समय था जब वो सेल्स शॉप का भयंकर विरोध करती थी, लेकिन आज उनका ट्रेनिंग सुनने के लिए ना, आज फिर विरोध करती थी, आज बिजनेस में जुड़ी, कैसे जुड़ी, क्या जुड़ी। उनके पास जबरदस्त 10.5 लाख की कार है, और इस बिजनेस के माध्यम से वो बहुत बड़ी अचीवमेंट ले चुकी, यूरोप अचीवर है यार। उनकी ट्रेनिंग सुनने के लिए लोग तरसते हैं। पता है उनका नाम क्या है? मिस टीना अधिकारी मैम। टीना अधिकारी मैम, इतना जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है, कहीं पर भी रहना जय, लेकिन ट्रेनिंग में नजर आना। एंड दिस इज द गुड क्वालिटी। व्हाई? बिकॉज जय के माइंड में बात चल रहा है कि मुझे अब क्लोजिंग इतना बचा, इतना करना है। अपना क्लियर टारगेट के साथ वो सामने खड़ा है। जब वो ऐसा टारगेट लेकर आता है सामने ना, देन आप समझ लीजिए कि बंदा ग्रो करेगा। एंड द नेक्स्ट, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपके पास ऐसा गोल रहता है, कि टारगेट रहता है, तभी आप ना परफॉर्म कर पाते हो, तभी आपकी टीम जो है ना ग्रो कर पाती है। कई लीडर्स यहाँ पर भी मुझे सुन रहे हैं, यहाँ इस पैनल पे हैं, गोल नहीं बनाया अपना। मुझे क्या करना है अगले हफ्ते पता ही नहीं है, अगले महीने क्या करना है पता ही नहीं है, कब हमारा शो होने वाला, शो में कितने लोग को बैठाने वाला हूँ, गुंज पता ही नहीं है। और ये शख्सियत क्या बोलता है मालूम है? कि मुझे ना डायमंड बना दो। आपका जब तक क्लियर गोल नहीं होगा, आपको स्पष्ट पता नहीं होगा कि मुझे क्या चाहिए, तब तक ये डायरेक्ट सेलिंग कुछ नहीं देगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए। एंड द नेक्स्ट, हाँ, योग्यता, कॉम्पिटेंस। आपके अंदर काबिलियत और इच्छा शक्ति का मिश्रण होना चाहिए। यस, काबिलियत।
आप हर चीज के लिए तैयार रहिए। यदि अगर आप डायरेक्ट सेलर हैं, तैयार रहिए। यस सर, मुझे एंकरिंग में मौका दीजिए, मैं तैयार हूं सर, मैं जाऊंगा एंकरिंग करने के लिए। यस सर, मुझे उसका फॉलोअप करना है। क्या फर्क पड़ता है सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो। यहाँ पर भी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा है बीएसएस का। आपको ये करना पड़ेगा, अपने अंदर काबिलियत डेवलप करनी पड़ेगी, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, जूम में आना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अपनी टीम में ना कोर्स करा रहा हूँ, 15 मिनट्स पर डे बुक रीडिंग, 15 मिनट्स पर डे बुक रीडिंग। और मैं खुद हर हाल पे फॉलो फॉलो करता हूँ। 15 मिनट्स एवरी डे। मुझे 15 मिनट बुक पढ़ना है और पढ़ाना है, सिर्फ 15 मिनट। आपको पता चलेगा, मेरी टीम वाले बता रहे हैं कि उनको 15 दिन हो गया है, 15 दिन पे ना वो लोग 15 मिनट से ज्यादा पढ़ने लग गए हैं। वो बोले सर आधा घंटा होने लग गया सर, अब तो आधा घंटा पढ़ लेते हैं, मजा भी आता है। यस, आपके अंदर जब स्किल अपनी, जब आप स्किल और अपनी विल पावर को डेवलप करना चाहते हो, तो आपके अंदर ज्ञान बढ़ानी होगी, आपकी योग्यता, अपनी योग्यता डेवलप करनी पड़ेंगी आपको। और जब आप अपनी योग्यता डेवलप करेंगे ना, यू कैन डेफिनेटली विन, आप बनेंगे डायमंड। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पता है आपको, जब आपके अंदर ये योग्यता डेवलप करने की, आप ना बनिए यार, पॉजिटिव साइड्स में जाइए, अच्छे चीजों को देखिए, अपलाइन के साथ कनेक्टेड में रहिए। हर 3 दिन में अपने अपलाइन के घर में जाकर बैठ जाइए। सर, फिर आ गया सर बंदा अपना काउंसलिंग कराने के लिए। काउंसलिंग बोलो या मिलने बोलो या बात कर बोलो, अपलाइन तो यार पावर बूस्टर है। अपलाइन के पास तो इतनी एनर्जी है कि क्या बताएं। अपलाइन के साथ जब आप रहेंगे तो उनके साथ इतनी एनर्जी मिल जाती है कि उनके साथ रह रह के हम लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट, समझ रहे हैं बातों को। तो आपको ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, इज द क्वालिटी ऑफ अपना कॉम्पिटेंस, अपनी योग्यता आपको बढ़ानी पड़ेंगी। आप योग्यता डेवलप कीजिए। बहुत सारे लोग हैं योग्यता डेवलप नहीं करते, एंड देयरफॉर वो फेल हो जाते हैं। और इस कारण ना उनको एक बहुत बड़ा पजल आता है उनके लाइफ में, एक बहुत ऐसी प्रॉब्लम आने लग जाती है, दिखने लग जाता है कि यार वो समझ नहीं पाते कि मैं कैसे ग्रो करूंगा, मैं कैसे कामयाब होऊंगा, क्योंकि योग्यताएं डेवलप नहीं हो रही ना। हर एक लेवल पे आप एक ही प्रकार की बातें नहीं कर सकते। आप ब्रॉन्ज से अलग बात करेंगे, आप सिल्वर है अलग बात करेंगे, आप गोल्ड है अलग बात करेंगे। आपको अपनी अलग अलग लेवल पे बातें करनी पड़ेंगी। जब आप अलग अलग लेवल में बात करते हैं, अपनी योग्यताएं स्किल्स डेवलप करते हैं, तब आप अलग अलग लेवल में बात कर पाते हैं। आपका अगर वही पुराना घिसा पीटा नॉलेज है, कभी आप अलग अलग बातें नहीं कर पाएंगे। नेवर नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं। अपने आप को डेवलप कीजिए। एंड नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन। या नेक्स्ट सी इज अ कम्युनिकेशन। काइंडली नेक्स्ट जय जी। यस, इसमें कोई स्लाइड नहीं है। अब स्लाइड इसलिए नहीं है क्योंकि टाइम आने आ गया था ट्रेनिंग लेने का, और मैं आनंद फानंद में सेकंड टाइम इसको वो किया था। कम्युनिकेशन, पता है हमें ना ऐसा बात करना आना चाहिए कि कस्टमर खुद बोले कि यार ये वाला पैकेज लूंगा, जूनियर खुद बोले कि सर मैंने ना फील्ड में आना चाहिए। हम उल्टा करते रहते हैं, हम उल्टा को कन्विंस करते रहते, कोशिश करते, तू समझ जा, तू चले जा, तू जाके मिले, तू देख ले। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, रॉन्ग। आपको कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी बुक्स हैं कम्युनिकेशन सीखने के लिए। कम्युनिकेशन सीखने के लिए संवाद का जादू बुक पढ़िए आप। संवाद का जादू बहुत प्यारा बुक है, उसको पढ़िए। सफल होता सफल व्यक्ति पढ़िए आप, बहुत प्यारी बुक है, उसमें आपको कम्युनिकेशन के भगवान कृष्ण का वीडियो देखिए। भगवान कृष्ण एक बड़े प्यारे कैरेक्टर है लाइफ में, मैं बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत प्यारा कैरेक्टर, बहुत अच्छा था लाइफ। भगवान कृष्ण क्या हुआ है, बड़ा मुझे बड़े भैया वो, उनकी शादी। अब देखो एक और बड़ा प्रॉब्लम आ गया मेरे साथ, बट मैं आप लोग के साथ हूँ और आप लोग का मुझे ब्लेसिंग चाहिए। अब ना नेट, इसका नेट बोलता हूँ, बैटरी खत्म। हाँ, कोई बात नहीं, दिख रहा हूँ आप आपको। अपनी ट्रेनिंग जितनी कर रहे हैं उतना ही काफी है। बंद होगा तो हम भी आगे बढ़ा लेंगे आपका सेशन को। सर सर सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये होता है दोस्तों, देखो अपलाइन साला गिरने ही नहीं देंगे, हमेशा संभाल लेंगे। ना, कंटिन्यू करता हूं मैं, थोड़ा सा बचा है। कम्युनिकेशन इज लास्ट सी, 6 सी का लास्ट सी, कम्युनिकेशन। तो बलराम जिसने प्लानिंग कर लिया कि उनकी बहन, छोटी बहन जो सुभद्रा है, उसकी शादी ना वो दुर्योधन से करेंगे। अब कृष्ण को तो पता था कि दुर्योधन यार कैरेक्टरलेस आदमी है, वो परफेक्ट आदमी नहीं है। तो उसने ना प्लानिंग किया मनी मन में, एक काम करता हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए कि अर्जुन का शादी हो जाए उससे। अब बलराम जो है बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे दुर्योधन से। वो उनको लगता था कि यार दुर्योधन इज परफेक्ट गाय फॉर माई सिस्टर्स हस्बैंड, उनके लिए अच्छा बंदा है वो। उसने प्लानिंग कर लिया, शादी करने की बात हो गई।
अब ना एक दिन ना सुबह सुबह कृष्ण के घर में अर्जुन पहुंचते हैं, और कृष्ण ऐसी नॉर्मली बात कर रहे हैं उससे। पता है पार्थ, कल के मतलब पता है पार्थ, बलराम भैया, पता है ये सुभद्रा की शादी दुर्योधन से होने वाली है। तो बोले बहुत अच्छा है केशव, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अर्जुन ने कहा। तो तुमको पता है, जब व्यक्ति जवान हो और वो युवा हो और उसके मन में शादी करने की अभिलाषा हो, तो उसे युवती का हरण कर लेना चाहिए। ये हरण नहीं बल्कि युवती का वरण होता है। तो अर्जुन बोलता है कि क्या कहना चाह रहे हो केशव, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहना क्या चाह रहा हूं, मैं तुम्हें क्षत्रिय धर्म बतला रहा हूं। यदि अगर विवाह की अभिलाषा है और यदि अगर युवती भी यही चाहती है तो उसका हरण कर लेना चाहिए। अब ना समझदार के लिए इशारा काफी है, अर्जुन समझ गया कि केशव भैया मुझे कह रहा है कि उठा के लेके चले चला, ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं, लेके चला गया। अगली सुबह, अब वो वहां से निकलने से पहले फिर केशव क्या बात करते हैं, पता है अर्जुन, कल के डेट में सुभद्रा जो है रैवत पर्वत में पूजा करने जा रही है। कहाँ जा रही है? रैवत पर्वत में पूजा करने जा रही है। बोले ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका दो मीनिंग रहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा ना, लेकिन एक मीनिंग क्या निकल के आ गया कि भैया लड़की को उठा लो, और दूसरा कल सुबह 4 बजे वो पूजा करने के लिए रैवत पर्वत जा भी रही है, वहां से उठा लो। अब अगली सुबह जब 4 बजे ये बंदा तैयार था, चूंकि ये वनवास से लौटा था, जो 11 साल 13 साल का जो उनका वास था, जंगल रहना, तो वहां से लौटा था, जिसके पास रथ वथ तो थी नहीं अर्जुन के पास। तो अर्जुन ना जब सुबह सुबह 4 बजे जब वहां से गुजरा ना, तो उसके सामने ना एक रथ तैयार खड़ा था, और वो किसी का रथ नहीं था, कृष्ण का रथ था। अर्जुन को समझ आ गया कि मेरे लिए तैयार। रथ को पकड़ा, उठाया, लेके गया, इसको रैवत पर्वत से उठा लिया सुभद्रा का, और सुभद्रा को उठा के लेके गया। और लेके आने के बाद ना जैसी मालूम पड़ा इधर केशव के घर पे, बलराम बलराम पूरा सैनिक को लेकर आया। पता है कृष्ण, तुझे पता है वो जो अर्जुन है ना, हमारी बहन सुभद्रा को उठा के लेके चला गया, उसको रोकना पड़ेगा। तो अर्जुन ने बड़ा प्यार से एक बात बोला, पता है भैया, अर्जुन जो है ना मेरा रथ लेकर गया है, तो यदि अगर वो मेरा रथ लेकर गया है तो उसे रोकना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अब इसने डायरेक्टली बलराम को ये नहीं कहा कि बलराम आप भैया वो मेरी परमिशन से लेके गया है, मैं उसको ले जाने के लिए गया हूं। उसने उनकी भी मर्यादाएं रखी बड़ी, मेरा रथ लेके गया मतलब मेरी परमिशन से गया है, और रोकना मुश्किल होगा इसका मतलब कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं। उसने बलराम को नहीं कहा कि तुम रोक नहीं सकते। इमेजिन करो कि कृष्ण के अंदर क्या कम्युनिकेशन स्किल रही होंगी। एक और छोटी सी बात है बताना चाहूंगा, जब ना महाभारत होने वाला था ना, तो बलराम दुर्योधन का साथ देने को तैयार खड़े। अब ये चाहते थे कि भैया बलराम तो गलत है, तो सॉरी दुर्योधन तो गलत है, दुर्योधन का साथ देगा तो फिर गलत हो जाएगा, युद्ध का पूरा बात बिगड़ जाएगी। तब उन्होंने पता है क्या कहा, कि जब शांति दूत बनकर गए थे भगवान श्री कृष्ण, तो शांति दूत बनकर जब गए थे ना, तो आए, और आने के बाद पता है बलराम के पास कैसा बोल रहे हैं, पता है भैया, आपका वो जो प्रिय दुर्योधन था ना, उसने ना मुझे ना बंदी बनाने की कोशिश की। क्या बोल रहा, बंदी बनाने की कोशिश की? आपको यकीन नहीं आता ना, तो पितामह को फोन करके पूछ लीजिए, फोन तो नहीं था उस समय, पितामह को पूछ लीजिए, भरी सभा के बीच में उसने ना मुझे बंदी बनाने की कोशिश की थी। अब ना जो इसका दुर्योधन का प्यार जो बलराम के मन में था ना, वो कम होने लगा। बोलने लगा, तुझे वो बंदी बनाने की कोशिश किया? अब यदि अगर युद्ध होगा ना केशव, तो मैं ना तो कौरव का साथ दूंगा ना पांडव का साथ दूंगा, मैं डायरेक्टली हिमालय चला जाऊंगा। कृष्ण बड़े प्यार जवाब देते हैं, आप बड़े हैं, जैसा आप उचित समझे। उसको साइड भी कर दिया ना। दिस इज द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। कृष्ण जानते थे कि कब बोलना है, कब शांत रहना है। यदि अगर ये क्वालिटी हम अपने लाइफ में ला लेते हैं दोस्तों, तो बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग भी एक परफेक्ट डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं। मैं अपनी टीम का ना कई बार गेम खेलते रहता हूँ। मतलब उनको पता नहीं रहता, सॉरी टू से, कोई मतलब मत सुनिएगा, समझिएगा मत इसको। प्लानिंग तो मैं कर लेता हूँ कि ये करना है, लेकिन पत्ते ऐसे फेंकने की कोशिश करता हूँ ना कि वो लोग ही बोले सर ये करना है। इससे उनको क्या लगता है मालूम है, सब हमारे हिसाब से हो रहा है।
अबे तुम्हारे हिसाब से बाद में होगा, पहले तो कान्हा जी का आशीर्वाद रहता है और दूसरा इधर प्लानिंग हो चुकी रहती है, फिर अपन तो डिसीजन लेते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ऑल ऑफ यू, 66 कैरेक्टर्स होते हैं सेल्स में। यदि अगर आपने 6 क्वालिटी आपने अपडेट कर दिया, तो नो डाउट आप बहुत तेजी से एक परफेक्ट डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं, एक आइकॉन बन सकते हैं, और एक बहुत बेहतर पर्सनालिटी बन सकते हैं जिससे लोग मिलना चाहेंगे। तो दोस्तों, माय सेशन इज कंप्लीटेड। बहुत सारी चीज जो त्रुटियां हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, छोटा भाई समझकर मुझे माफ कीजिएगा। बहुत सारी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से आज सेशन चला है, जिसके लिए मैं भगवान को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सोनी सर का साथ आशीर्वाद मिला कि हर जगह मैं आपके साथ हूँ। उमेश जी, आगे सेशन बंद हो जाएगा तो मैं ले लूंगा करके, तो सोनी सर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी भी डायमंड बने, आपके लाइफ में एक बेहतर सेल्समैन, बेहतर डायरेक्ट सेलर की क्वालिटी आपके जीवन में संचार हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अगर कोई बात बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रमेश जी। आपके आज के सेशन के लिए, आज बहुत ही शानदार सुपर डुपर हिट सेशन रहा। और मैं ये कहूंगा कि ये सारे सी, जो 6C की चर्चा आपने की है, ये जरूरी ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और एक सफल, ये डायरेक्ट सेलर नाम रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं ये कहूंगा कि अगर ये 6C, जो जिन्होंने भी 6C को अपनाया है, अपने जीवन में यहाँ पर फॉलो किया है, वो डायरेक्ट सेलर में तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि एक लीडर बनकर उभरेगा।